हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिड के 14th यूज के बारे में, ठीक है। और डिड यहां पर मेन वर्ब के रूप में है। यहां पर अभी तक हमने जितनी भी कॉन्सेप्ट समझी वहां पर सभी में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में मौजूद था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में डिड मेन वर्ब के रूप में है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पास्ट सिंपल टेंस है। ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर डू, डज, डिड ये मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें डिड मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे आ ई ए या ये ताती ते आकर थाती थी, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे मैं अभी देखो स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन तो यही है, पर सेंटेंस कैसे बनेंगे? ऐसा नहीं कि हर कोई सेंटेंस डिड में हेल्पिंग वर्ब निकाल के बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिड को मेन वर्ब निकाल के बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सेंटेंसेस है और इसके अलावा भी ऐसे मिलते जुलते सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे उसने यह किया, तो इसमें डिड का यूज मेन वर्ब के रूप में होगा। कैसे, आइए समझते हैं। उसने यह किया, सो ही डिड इट। अब आप देखिए यहां पर जो ये डिड है ना, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो ही डिड इट, उसने यह किया, ये मेन वर्ब है। डू का सेकंड फॉर्म डिड, सो ही डिड इट, उसने यह किया, तो ये डिड है यहां पर मेन वर्ब। जो मेरा कॉन्सेप्ट बोल रहा है, मैंने उसकी तारीफ की, मैंने मींस आई, डिड उसकी तारीफ, सो हिज एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब होता है तारीफ। सो हिज एडमिरेशन, अगर वो लड़का है तो हिज एडमिरेशन, अगर वो लड़की है तो हर एडमिरेशन। सो आई डिड हिज एडमिरेशन या आई डिड हर एडमिरेशन। हमने उसकी बदनामी की, हमने मींस वी डिड उसकी बदनामी। सो हिज डिफेमेशन। डिफेमेशन मतलब होता है दोस्तों बदनामी। एक वर्ब होते हैं डिफेम, उसी का ये नाउन फॉर्म है। डिफेम का मतलब होता है बदनाम करना या बदनामी करना। डिफेमेशन का मतलब होता है बदनामी, ये एक नाउन है। सो हमने उसकी बदनामी की, सो वी डिड हिज डिफेमेशन। तो ये डिड जो है यहां पर मेन वर्ब के रूप में है। सो वी डिड हिज डिफेमेशन, हमने उसकी बदनामी की। उसने मेरे साथ धोखा किया, ध्यान दीजिएगा, उसने धोखा किया, तो उसने किया, ही डिड। धोखा, चीटिंग। अब मैं यहां चीट नहीं लगा सकता, मुझे चीट को आईएनजी फॉर्म में बदल के उसको नाउन बनाना होगा ताकि ये सेंटेंस बन सके। सो ही डिड चीटिंग मेरे साथ, विथ मी। सो ही डिड चीटिंग विथ मी, उसने मेरे साथ धोखा किया, है ना। शिवाय ने असंभव काम किया, तो सबसे पहले शिवाय ने किया, सो शिवाय डिड इम्पॉसिबल वर्क। सो शिवाय डिड इम्पॉसिबल वर्क, शिवाय ने असंभव काम किया। तो यहां पर ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, ठीक है। संकेत ने मेहनत की, अब संकेत ने किया, है ना। तो संकेत डिड मेहनत की, अब मेहनत के लिए हार्ड वर्क। मैंने यहां पर वर्क हार्ड नहीं लगाया क्योंकि वर्क हार्ड वर्ब है, तो यहां पर नाउन आना चाहिए क्योंकि डिड मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये नाउन आना चाहिए। सो संकेत डिड हार्ड वर्क, संकेत ने मेहनत की, है ना। तो यहां पर ये जो डिड है वो मेन वर्ब है। आगे देखिएगा, हमने प्रेजेंटेशन दिया, हमने मींस वी, सो वी डिड प्रेजेंटेशन। सो वी डिड प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन एक नाउन है, ये डिड यहां पर मेन वर्ब है। सो वी डिड प्रेजेंटेशन, हमने प्रेजेंटेशन दिया या हमने प्रेजेंटेशन किया, ठीक है। उसने मेरे लिए सब कुछ किया, तो उसने किया, उसने मतलब कोई लड़का है, सपोज ही डिड सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो ही डिड एवरीथिंग मेरे लिए, फॉर मी। तो उसने मेरे लिए सब कुछ किया, सो ही डिड एवरीथिंग फॉर मी, है ना। तो यहां पर ये जो डिड है ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सो ही डिड एवरीथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए सब कुछ किया। उन्होंने अच्छा किया, मतलब आप किसी ने कुछ खेल खेला या उन्होंने कोई गाना गाया, उन्होंने डांस किया या उन्होंने लोगों को हंसाया, तो कुछ ना कुछ किसी ने अच्छा किया। सो उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने मतलब दे, किया मतलब डिड, अच्छा मतलब वेल। सो दे डिड वेल, उन्होंने अच्छा किया। तो यहां पर ये जो डिड है ये मेन वर्ब के रूप में है दोस्तों, है ना। तो यहां पर जितने भी डिड आपको यूज में आया हुआ नजर आ रहा है सब ये मेन वर्ब्स है। अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे ना सेंटेंस को, तो आपको सब समझ में आएगा कि यहां पर जितने भी डिड दिए हुए सब मेन वर्ब के रूप में आए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो गाइस ऐसे और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, मैंने तो कुछ चुनिंदे सेंटेंसेस लिए हैं। इसकी जगह आप भी बहुत अलग अलग टाइप के ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें डिड मेन वर्ब के रूप में रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से डिड का जो 14th यूज में आपको समझाना चाहता था जिसमें डिड मेन वर्ब के रूप में है, आपको समझ में आया होगा। आप भी ऐसे अलग अलग यूनिक सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और अपने लैंग्वेज को पावरफुल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।